प्राइम मूवीज लाया है आपके लिए न्यू वीडियो माई सोल टू टेक। इस कहानी की शुरुआत में एबल नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो बहुत शरीफ है। वो अपनी प्रेग्नेंट पत्नी और अपनी बेटी के साथ रहता है। इसी शहर में एक किलर है जिसे रीपर कहा जाता है। वो कई लोगों का कत्ल कर चुका है और एक दिन एबल को अपने घर पर उसी रीपर का चाकू मिलता है जो कि शहर में नकाब पहनकर लोगों को इसी चाकू से मारता है। इस चाकू को शहर में हर कोई जानता है क्योंकि रिकॉर्डिंग में हर किसी ने रीपर के इस चाकू को देखा होता है। एबल को जब ये चाकू अपने घर पर मिलता है तो उसे अपने आप पर शक होना शुरू हो जाता है क्योंकि वो कई बार बहुत सारी चीजें भूल जाता है। उसे याद नहीं रहता कि वो पर्टिकुलर कुछ घंटों के लिए कहां पर था। सच तो ये है कि एबल ही वो कातिल है जो शहर में नकाब पहनकर लोगों को मारता है। दरअसल उसे एक बीमारी है जिसे कहा जाता है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी ऑर्डर, जिसमें इंसान कुछ पल के लिए अपने आप को पूरी तरह से भूल जाता है। वो एक दूसरा शख्स बन जाता है और इसके बाद जब वो कत्ल करता है, अपने काम को अंजाम देता है, वो फिर से पहले की तरह बन जाता है। और अब जब उसे चाकू मिल चुका है तो वो अपने साइकियाट्रिस्ट को कॉल करता है और उसे बताता है कि मेरे बेसमेंट पे मुझे वो चाकू मिला जो कि रीपर का है, मुझे अपने आप पर शक है। एबल का साइकियाट्रिस्ट कहता है कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। इसके बाद दिखाया जाता है कि एबल फिर से पूरी तरह से बदल चुका है। वो रीपर बन चुका है। रीपर बनने के बाद वो अपनी पत्नी को मार देता है और जब वो अपनी बेटी को मारने वाला होता है कि वहां पर पुलिस और उसका साइकियाट्रिस्ट आ जाते हैं। पुलिस उस पर गोली चलाती है जिससे वो जख्मी हो जाता है, पर इससे पहले कि पुलिस उसे गिरफ्तार करती, वो अपने साइकियाट्रिस्ट पर गोली चलाता है और उसकी हत्या कर देता है। साथ ही वो एक पुलिस वाले को जख्मी भी कर देता है। अब उसे यहाँ से एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया जा रहा होता है, पर तभी एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें आग लग जाती है। एबल की डेड बॉडी नहीं मिलती। कुछ लोग समझते हैं कि वो मारा गया और कुछ लोग समझते हैं कि वो जिंदा है और आज भी उस नदी के किनारे रहता है जहां पर एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हुआ था। इस वाक्य को पूरे 16 साल बीत जाते हैं, लेकिन आज भी इस शहर के लोगों के जहन से रीपर का कहर नहीं गया। उन्हें याद है कि उसने शहर में कितनी तबाही मचाई थी, इसीलिए सब लोग रीपर की मौत वाले दिन को एक त्योहार की तरह मनाते हैं। जिस दिन रीपर की मृत्यु हुई थी उस दिन शहर में 7 बच्चे पैदा हुए थे और अब वो सातों के सातों बच्चे 16 साल के हो चुके हैं। वो सातों बच्चे और दूसरे बच्चों के साथ रीपर की मौत वाले दिन उसी नदी के किनारे इकट्ठा होते हैं। दरअसल इन सब का ये मानना है कि रीपर की मौत के दिन ये पैदा हुए थे, इसीलिए इनके अंदर ऐसी शक्तियां हैं जिससे रीपर की आत्मा को शहर में वापस लौटने से रोक सकते हैं। दरअसल इन सब का मानना होता है कि साल में एक दिन, जिस दिन रीपर मरा था, उस दिन शैतान उसे असली दुनिया में जाने की इजाजत देता है। इसीलिए यहाँ पर ये सब एक रोल प्ले करते हैं जिसमें एक बच्चा रीपर का मास्क पहनता है और उसके बाद उन 7 बच्चों में से जो रीपर की मौत के दिन पैदा हुए थे, एक बच्चा एक्ट में रीपर को मारकर नदी में फेंक देता है। और इस बार बारी होती है एडम की। पर जब एडम नकली रीपर के पास जाता है तो वो डर जाता है, वो उस पर हमला नहीं कर पाता और तभी वहां पर पुलिस भी आ जाती है। पुलिस को देखकर ये सब के सब भाग जाते हैं और अब सब बच्चों को लगता है कि एडम ने रीपर को नहीं मारा, इसीलिए उसकी आत्मा टाउन में वापस आ जाएगी। और तभी हमें इनमें से एक बच्चे को ब्रिज पर जाता हुआ दिखाया जाता है जिसके पीछे से रीपर आ जाता है। वो उसे मारकर ब्रिज से नीचे गिरा देता है। अगले दिन एडम और उसके दोस्त एलेक्स को स्कूल में दिखाया जाता है जहां पर उन्हीं सातों में से एक लड़का जिसका नाम ब्रैंडन है, जो कि एक अच्छा लड़का नहीं है, वो एडम को ब्लेम करता है कि रात को तुमने रीपर के क्लाउन को पानी में नहीं फेंका, इस वजह से उसकी आत्मा दोबारा आएगी और सबको मारना शुरू कर देगी। तभी यहाँ पर ले नाम की एक लड़की आ जाती है जो ब्रैंडन से कहती है कि तुम अच्छे इंसान नहीं हो, पहले भी तुमने लड़कियों का इस्तेमाल किया है, तुम सबको परेशान करते रहते हो। अब वही क्लास में दिखाया जाता है जहां पर एडम और एलेक्स ने स्कूल के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया होता है जिसमें ये एक बर्ड का बहुत बड़ा कॉस्ट्यूम बनाते हैं और इस कॉस्ट्यूम को एलेक्स पहनता है और बर्ड की तरह एक्ट करना शुरू कर देता है। एडम इस बर्ड की आवाज निकाल रहा होता है और धीरे धीरे वो एक के बाद एक कई आवाजें निकालना शुरू कर देता है। ऐसा लगता ही नहीं कि ये वही एडम है जो सबसे डरता है। वो आवाज इतनी बेहतरीन तरीके से निकाल रहा होता है कि ब्रैंडन भी उस पक्षी से डर जाता है, ये जानने के बाद भी कि वो असली नहीं है। टीचर भी ये देखकर हैरान होती है। इसके बाद एडम जब घर जाता है तो उसे मिरर में अपना वही दोस्त दिखता है जिसे ब्रिज के ऊपर रीपर ने मार दिया था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, साथ ही उसके अंदर बहुत सारे बदलाव भी हो रहे होते हैं। एडम की माँ को प्रिंसिपल बुलाता है और उससे पूछता है कि कहीं तुम्हारे बेटे के दिमाग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि जिस तरह से आखिरी बार उसने क्लास में आवाज निकालते निकालते अपनी पूरी पर्सनैलिटी को चेंज कर दिया था, इससे सब के सब हैरान थे। साथ ही पुलिस को उन सातों में से उसकी डेड बॉडी मिल जाती है जिसे रीपर ने ब्रिज के ऊपर मारकर नीचे पानी में फेंक दिया था। वही जंगल में हमें ब्रैंडन को दिखाया जाता है जो उन्हीं सातों में से एक ब्रिटनी नाम की लड़की का पीछा कर रहा होता है। दरअसल वो उसके साथ जबरदस्ती करना चाहता है। ब्रिटनी वहां से भाग जाती है, पर जब वो थोड़ा सा आगे जाती है तो वो देखती है कि उन्हीं के एक साथी को किसी ने मार दिया है। उसे लगता है कि ये ब्रैंडन ने किया है। वो वहां से भाग जाती है और अब ब्रैंडन भी उस डेड बॉडी तक पहुंच जाता है। तभी ब्रिटनी उसे कॉल करती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम्ही ने उसे मारा है, मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है। ब्रैंडन उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये मैंने नहीं किया, पर बहुत देर बोलने के बाद भी वहां से किसी की आवाज नहीं आती। और जब ब्रैंडन उससे कहता है कि मुझे जवाब दो, तो वहां से किसी आदमी की कॉल आती है। ब्रैंडन कहता है कि ब्रिटनी को फोन दो, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। वो कहता है कि ब्रिटनी जा चुकी है। ब्रैंडन पूछता है कहाँ? वो आवाज कहती है जहाँ तुम जाने वाले हो।
और इसके बाद वो ब्रैंडन को मार देता है। दरअसल उसने ब्रिटनी को भी मार दिया होता है, यानी कि उन 7 में से जो उस दिन पैदा हुए थे, जिस दिन रीपर को मारा गया था, उनमें से 4 मारे जा चुके हैं। अब जब एडम अपने घर पर होता है तो वहां पर ले आती है, जो उसके लिए लकड़ी का एक घोड़ा लेकर आई होती है, क्योंकि आज उसका बर्थडे है। ये उसका बर्थडे प्रेजेंट होता है। एडम को समझ नहीं आता कि ले उसके घर पर क्यों आई है। ले उससे नफरत करती है और उसे बताती है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम कौन हो। तुम वो बच्चे हो जो वक्त से पहले पैदा हो गया था। तुम्हारे जन्म के दिन मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ले और एडम दोनों के दोनों भाई बहन हैं। दरअसल ये उसी रीपर के यानी कि एबल के बच्चे हैं। ले वो बच्ची है जिसे एबल जब मारने वाला था तो वहां पर पुलिस आ गई थी और उसे बचा लिया गया था। और एडम वो बच्चा है जो अपनी माँ की कोख में था, उसे भी हॉस्पिटल में बचा लिया गया था। ये पूरा सच जानने के बाद एडम सदमे में आ जाता है। उसे शक होता है कि कहीं उसे भी वो बीमारी न हो जो उसके पिता एबल को थी। इसके बाद एडम को दिखाया जाता है जो जंगल में एक जगह खोद कर कुछ दफना रहा होता है। जब वो वापस घर आता है तो उसकी माँ, जो असल में उसकी आंट है, वो एडम को देखती है, जिसके हाथ पैरों पर मिट्टी लगी होती है। वो एडम से पूछती है कि तुम कहाँ गए थे। एडम कहता है कि मैं उस प्रेजेंटेशन वाले बर्ड की ड्रेस को दफनाने गया था, जिस बर्ड की ड्रेस पहनकर मैंने और मेरे दोस्त एलेक्स ने स्कूल में प्रेजेंटेशन दी थी। उसकी माँ उस पर विश्वास कर लेती है। वहीं पुलिस को 3 और डेड बॉडीज मिल जाती हैं, जिससे पूरे शहर में सनसनी मच जाती है। पूरे शहर में ये अफवाह फैल जाती है कि एक बार फिर से रीपर जिंदा होकर वापस आ गया है और वो लोगों को मार रहा है। वहीं दूसरी तरफ एडम जब अपने घर पर होता है तो उसकी माँ उसे कहती है कि मैं तुम्हें अपने साथ चर्च लेकर जाऊंगी, तुम फ्रेश होकर आ जाओ। और जब एडम वॉशरूम में जाता है तो उसे मिरर में एक बार फिर से अपने मरे हुए दोस्त दिखते हैं, जो देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। उसकी नाक से खून भी निकल रहा होता है और अगले पल वो देखता है कि वहां पर उसी रीपर का चाकू पड़ा है, जिसे देखकर वो पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो जाता है। वो उस चाकू को उठाता है और वॉशरूम से बाहर आता है, जहां पर वो देखता है कि उसकी माँ को किसी ने मार दिया है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वहां पर पुलिस वाला आ जाता है और वो उसे कहता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम ही कातिल हो। इससे पहले कि पुलिस वाला उसे अरेस्ट करता, यहाँ पर रीपर आ जाता है, जो पुलिस वाले को मार देता है। इसके बाद वो एडम को भी मारने वाला होता है कि रीपर को ऊपर से कुछ आवाज आती है। वो एडम को छोड़कर ऊपर चला जाता है। एडम भी उसके पीछे ऊपर जाता है और वो देखता है कि वहां पर उन्हीं 7 में से एक, जो कि एडम का दोस्त भी है, जिसका नाम जेरोमी है, वो बुरी तरह से जख्मी है। और अब एडम का बेस्ट फ्रेंड एलेक्स भी यहाँ पर आ जाता है। एलेक्स एडम से कहता है कि जो बीमारी तुम्हारे पिता को थी, वो बीमारी तुम्हें भी है और उसी बीमारी के चलते तुमने सारे कत्ल किए हैं। लेकिन एडम उसकी बात नहीं मानता। लेकिन एडम को एक बात समझ में आ जाती है कि उसके जितने भी साथी अभी तक मरे हैं, उनकी सोल कहीं ना कहीं उसके अंदर है। इसीलिए जितने भी उसके दोस्त मारे गए हैं, उन सब की आत्मा उसे दिखती है। और अब वो देखता है कि एलेक्स के कान पर खून लगा हुआ है, जिससे वो समझ जाता है कि एलेक्स ही नया रीपर है, यानी कि उसी ने सबको मारा है। वो समझ जाता है कि एलेक्स के अंदर किसी बुरी आत्मा का साया है, तो एलेक्स ही सब कुछ करवा रहा है, क्योंकि वो एलेक्स को बचपन से जानता है। वो उसका बहुत ही अच्छा दोस्त है। वो एलेक्स से कहता है कि मुझे पता है कि जब तुम मुझे नीचे मारने वाले थे, तुमने ऊपर आवाज सुनी। तुम ऊपर इसलिए आ गए ताकि जेरोमी पुलिस को कॉल न करे और तुम पकड़े न जाओ। ये सब सुनने के बाद एलेक्स के अंदर एक बार फिर से रीपर की आत्मा आ जाती है। वो एडम को पकड़ लेता है। वो उसे कहता है कि सबको पता है कि तुम्हारे पिता एक कातिल थे। मेरी माँ ने मुझे ये बताया है और सबका शक अब तुम्हारे पास ही जाएगा, क्योंकि हम 7 में से सिर्फ हम 2 बचे हैं। 5 लोग मारे जा चुके हैं। क्यों ना हम ले फैंग को भी मार दें और सारा का सारा इल्जाम जेरोमी पर लगा दें, जिसे अभी अभी एलेक्स ने मारा है। लेकिन एडम कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि ले फैंग उसकी बहन है, साथ ही वो एक बुरा इंसान नहीं है। इसीलिए न चाहते हुए भी एडम अपने दोस्त एलेक्स को चाकू मार देता है। उसके अंदर से रीपर की आत्मा निकल जाती है। एलेक्स उसके सामने अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। वो अब अपने होशो हवास में वापस आ चुका है। एडम उसे देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है और इसके बाद एलेक्स की मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, जो एडम को पकड़ लेती है और उसकी बहन ले फैंग पुलिस को सारा सच बता देती है कि असली कातिल एलेक्स था और एडम ने उसे मारा है। इसीलिए एडम को अब इस शहर में एक हीरो की तरह देखा जाता है। पर एलेक्स अंदर से जानता है कि एडम कभी भी एक कातिल नहीं था, बल्कि कत्ल उससे उस सोल ने करवाए जो उसके अंदर थी। साथ ही उसके पिता बीमार जरूर थे, लेकिन वो भी कातिल नहीं थे। उनके अंदर भी वही रीपर की सोल थी जो उनसे कत्ल करवाती थी। इसी के साथ ही कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2010 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 4.7। इस फिल्म का बजट था $25 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $22 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं मैं आपकी किसी फेवरेट मूवी को एक्सप्लेन करूं तो कमेंट में उस मूवी का नाम लिखा दो, मैं उसे जरूर एक्सप्लेन करूंगा। प्राइम मूवीज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।